क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ही अच्छी डिवीज़न होती है काम की, जिसके अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हमने की, वो क्या काम करती है, वो लाइट को ट्रैप करती है, लाइट एनर्जी को, और फिर सिंथेसाइज करती है एटीपी और एनएडीपीएच। जब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स चलते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलती है, तब ये एटीपी और एनएडीपी रिलीज करती हैं। एटीपी क्या है, एक तरह की एनर्जी करेंसी है, ठीक है, एनर्जी की करेंसी है, और एनएडीपीएच भी एनर्जी करेंसी है। ये दोनों एनर्जीज ही हैं। अब कहते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जो लाइट एनर्जी को किस में चेंज करेगी, केमिकल एनर्जी के अंदर। मतलब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिया है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर होगा ये सारा काम, स्ट्रोमा के अंदर। जब ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी, मतलब वो शुगर बन गई, शुगर किस में चेंज होगी उसके बाद, स्टार्च में। स्टार्च क्या है, ये स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट, ठीक है जी, स्टोरेज फॉर्म है किसकी, प्लांट की। अब हमने अभी तक लास्ट रिक्वायरमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए थी, उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने सनलाइट के बारे में पढ़ा, है ना। तो लास्ट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जो क्लोरोप्लास्ट करवा रही थी, वो इसलिए करवा रही थी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारी पिगमेंट होती है, जो मेन पिगमेंट है दैट इज़ अ क्लोरोफिल। तो हमारे पास दो तरह की पिगमेंट्स होती है, एक होती है क्लोरोफिल, दूसरी होती है कैरोटीनॉइड्स। तो क्लोरोफिल जो होती है वो मेन पिगमेंट होती है, ठीक है, मतलब उसे प्राइमरी पिगमेंट भी कहते हैं और उसे यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं। क्लोरोफिल जो है आगे 5 टाइप्स में होती है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। तो क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट बोल देते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। ये सबके अंदर जितने भी हायर प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है, बट बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। बैक्टीरिया में भी स्पेशली यू बैक्टीरिया के अंदर ये पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होती। तो क्लोरोफिल के दूसरे नेम है हमारे पास यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब इसे प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, लाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करने में हेल्प करती है। इसके बाद क्या होता है, असेसरी पिगमेंट्स। असेसरी पिगमेंट जैसे कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, इनको हम असेसरी पिगमेंट्स कह देते हैं। असेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है कि ये एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रा जो है एनर्जी का वो एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल या तो वायलेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या फिर रेड को करती है, ठीक है। मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम कि वायलेट और रेड दो तरह की वेवलेंथ है। वायलेट जो वेवलेंथ है वो सबसे स्मॉल वेवलेंथ है, रेड जो है विजिबल लाइट के अंदर लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है। तो मैंने ये बोला है कि जो वायलेट और रेड के बीच में जो लाइट है वो क्लोरोफिल नहीं एब्जॉर्ब करती। वो कौन एब्जॉर्ब करती है, वो असेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है, एब्जॉर्प्शन जो होती है वो हो पाती है, ठीक है। अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ने सिर्फ वायलेट और रेड को ही लेके क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है। अब असेसरी पिगमेंट जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देती है क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए में कुछ ऐसी रिएक्शन सेंटर्स होते हैं जो कि अपने आप को स्पेसिफिक कर देते हैं कि हमने यही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना है, जैसे P700, P680। तो ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल का। तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो होती है उसके अंदर C55 होते हैं, हाइड्रोजन 74 होते हैं, ऑक्सीजन 6
और नाइट्रोजन 4 और एक मैग्नीशियम होता है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एक्चुअली बैक्टीरिया क्लोरोफिल के अंदर भी डिफरेंट पिगमेंट्स होती हैं, बट वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर जब आप कहोगे कि हमें करा दो तो अब मैं करवाऊंगी, वैसे नहीं करवाऊंगी, ठीक है। वो क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक बन जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफिल स्ट्रक्चर फर्स्ट स्टडी बाय द विल्स्टर टैडपोल लाइक कॉन्फ़िगरेशन। जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है ना बच्चे, वो विल्स्टर ने सबसे पहले देखी थी। वो कुछ इस तरह की है कि ऊपर उसके रिंग्स स्ट्रक्चर हैं, काफ़ी सारी रिंग्स। आपने केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर्स पढ़ी होंगी, वैसे स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे 5 रिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद चेन स्ट्रक्चर जाती है जो कि अल्कोहलिक फॉर्म में होती है, ठीक है। चेन स्ट्रक्चर जाती है। अब जो ऊपर इसका हेड है, इसको हेड कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, टेल। बट इसका नाम होता है पोरफायरिन और इसका नाम होता है फाइटोल, ठीक है। इसका नाम होता है फाइटोल। इसके डिटेल स्ट्रक्चर के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी, ठीक है। पायरोल रिंग्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है हेड में, ठीक है। तो जो इसमें 5 रिंग्स होती हैं, ठीक है, 5 रिंग्स होती हैं। 5 रिंग्स में जो सेकंड रिंग होती है ना बच्चे, जो सेकंड रिंग होती है उसके हेड पे कार्बन 3 पे, यहाँ पे अगर तो CH3 लगा है तो हम कहेंगे वो क्लोरोफिल A है, और अगर यहाँ पे CHO लगा है तो हम कहेंगे क्लोरोफिल B है, ठीक है। और अगर हमारी क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम नहीं प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फियोफाइटीन। ये फियोफाइटीन आप तब पढ़ोगे जब आप लाइट रिएक्शन करोगे। उसके अंदर सबसे फर्स्ट रिसेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो फियोफाइटीन ही होता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगला जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल की वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।